हेलो गाइस, मैं सनी और आप देख रहे हैं हार्डवेयर। आज हम लोग बात करने वाले हैं इस कीबोर्ड की जिसका नाम है Dario EK75RT। अब ये एक हॉल इफेक्ट स्विच वाला कीबोर्ड है और इसका जो प्राइस है वो 8500 रुपीज़ के आसपास है और ये कंसेप्ट कार्ड पे अवेलेबल है। सो थैंक्स टू कंसेप्ट कार्ड जिन्होंने कीबोर्ड हमें भेजा है। तो सबसे पहले एस्थेटिक्स वगैरह की बात करते हैं, बिकॉज मैं आपको बताऊंगा फिर कि एक हॉल इफेक्ट स्विच क्या होता है, कैसे डिफरेंट होता है हमारे मैकेनिकल स्विच से और क्या मेन एडवांटेजेस वगैरह होते हैं। तो सबसे पहली चीज़, ये गास्केट माउंटेड डिज़ाइन वाला कीबोर्ड है। यहाँ पे 2 लेयर्स की फोम है, सिलिकन पैडिंग वगैरह है ताकि जो साउंड वगैरह थोड़ी सी बेटर हो। यहाँ पे एल्यूमिनियम की स्विच प्लेट वगैरह है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा रिजिडिटी मिलती है। एंड इनफैक्ट जो भी आप मैग्नेटिक स्विच वाला कीबोर्ड देखेंगे उनमें ये एल्यूमिनियम अलॉय प्लेट ही होती है। बाकी अगर बॉडी डिजाइन वगैरह की बात करें, जैसे आप देख रहे हैं, दिस लुक्स अ लिटिल फंकी एंड उसका एक रीजन ये है कि इसमें जो की कैप्स वगैरह यूज हुए हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे जो की कैप्स है ये ऑलमोस्ट एक डुअल टोन फिनिश के साथ आते हैं। पहली चीज जैसे आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट है साइड से, और जो टॉप वाला एरिया वो फ्रॉस्टेड फिनिश के साथ है। उसकी वजह से जो लुक है वो बहुत ही यूनिक सा क्रिएट होता है। एक और स्पेसिफिक चीज इस कीबोर्ड के आरजीबी को थोड़ा स्पेशल बनाती है वो है इसके स्विचेस पे लगा ये डिफ्यूजर। तो ये जो डिफ्यूजर है ये लाइट को थोड़ा सा मैग्नीफाई भी करता है, थोड़ा सॉफ्ट भी करता है। और बिकॉज इसका जो शेप है, जैसे कि आप देख रहे हो ऑलमोस्ट एक कर्व शेप है, तो इस कर्व शेप की वजह से इस कीबोर्ड को जब आप अपने नॉर्मल टाइपिंग एंगल से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ना छोटे छोटे कुछ रिंग्स बनी हुई है की कैप्स के नीचे, वो दिखने में थोड़ा सा कूल लगता है। अब ये कीबोर्ड एक और कलर में अवेलेबल है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप ये कीबोर्ड कंसिडर करें खरीदना तो मैं ये वाला कलर या ये वाला वेरिएंट रिकमेंड करूंगा। मेरे ख्याल से दिखने में ज़्यादा बेटर लगता है। बाकी डिजाइनर्स बहुत कुछ अलग नहीं है। यहाँ पे एक नॉर्मल वॉल्यूम नॉब है, मेटल का वॉल्यूम नॉब है। अनफॉर्चुनेटली ये जो स्टेप्स है इनका आप कलर वगैरह चेंज नहीं कर सकते, विच इज मिस इन माई ओपिनियन। आई थिंक इतने महंगे कीबोर्ड में ऑप्शन होना चाहिए था। लास्ट चीज़, ये एक वायर्ड कीबोर्ड है। आप लोगों को आजकल है ना 5-6 हज़ार रुपये में आराम से एक है ना वायरलेस मैकेनिकल कीबोर्ड मिल जाता है, लेकिन जनरली ये जो हमारे मैग्नेटिक कीबोर्ड है, जो हॉल इफेक्ट स्विच वाले कीबोर्ड है, नॉर्मली आपको वायर्ड में ही मिलते हैं। उसके पीछे जो मुझे जहाँ तक पता है थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी से रिलेटेड इश्यूज है। बाकी पोलिंग रेट वगैरह के मामले में दिस इज 1000 हर्ट्ज वाला कीबोर्ड। अब एक्चुअली मार्केट में 8000 हर्ट्ज वाले कीबोर्ड भी आ चुके हैं। मतलब अगर आप है ना रेजर वगैरह के ऑफरिंग्स देखें या वूटिंग वगैरह के ऑप्शन देखें, इनफैक्ट ATK जैसी कंपनीज, वीजेन जैसी कंपनीज के भी कुछ ऑफरिंग्स देखें तो वहाँ पे आपको 8000 हर्ट्ज मिलता है। इस 8000 हर्ट्ज नेसेसरी होना कीबोर्ड, वेल वो हमेशा डिबेटेबल रहेगा। इवन माउस में भी वो डिबेटेबल है, बिकॉज हमारे फिजिकल रिस्पॉन्स, हाथ के रिस्पॉन्स इतने तेज नहीं कि हम लोग एक्चुअली कीबोर्ड के 8000 हर्ट्ज का बेनिफिट ले सके। बट स्टिल 1000 हर्ट्ज इज नॉट द फास्टेस्ट जो भी मार्केट में अवेलेबल है। तो जल्दी से बात करते हैं एक हॉल इफेक्ट स्विच होता क्या है और ये कैसे डिफरेंट है हमारे एक ट्रेडिशनल मैकेनिकल स्विच से। इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन कॉपर कॉन्टैक्ट्स, मतलब 2 कॉपर की पिंस को टच कराने के बाद जो सिग्नल जाता है उस पर रिलाई करने की बजाय हमारे हॉल इफेक्ट स्विचेस मैग्नेट्स और हॉल इफेक्ट सेंसर्स पे डिपेंड करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक सिल्वर कलर का आपको पीस दिख रहा होगा, दैट्स एक्चुअली द मैग्नेट। और कीबोर्ड की PCB पे एक हॉल इफेक्ट सेंसर होता है, जैसे जो आप सर्कल यहाँ पे बीच में देख रहे हैं। तो होता ये है कि जब भी आप स्विच को प्रेस करते हैं तो वो जो मैग्नेट है उसके बीच में और हॉल इफेक्ट सेंसर के बीच में डिस्टेंस चेंज होता है, एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड्स वगैरह चेंज होती है। अब वो जो हॉल इफेक्ट सेंसर है इस मैग्नेट की मूवमेंट को वो चेक कर सकता है और इस मैग्नेट की चेंज होती फोर्स के हिसाब से आपके स्विच की एक्टिवेशन पॉइंट डिसाइड कर सकता है। अब एक नॉर्मल मैकेनिकल स्विच में एक फिक्स्ड एक्टिवेशन पॉइंट रहता है। मतलब अगर मैं इस स्विच को प्रेस करना शुरू करूँ, इस स्विच के एक फिक्स ट्रैवल डिस्टेंस पे आपका जो सिग्नल है वो कंप्यूटर को जाता है। फॉर एग्जाम्पल फॉर दिस स्विच दिस में बी एट अराउंड 1 मिलीमीटर, यानी मैं 1 मिलीमीटर प्रेस करूंगा या 2 मिलीमीटर प्रेस करूंगा, उसके बाद आपका जो एक्चुअल सिग्नल है वो आपके कंप्यूटर पे जाता है। अब एक मैग्नेटिक स्विच के साथ डिफरेंस ये आता है कि इंस्टेड ऑफ अ फिक्स्ड एक्टिवेशन पॉइंट आप एक रेंज के विद इन कोई भी वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब 0.1 मिलीमीटर से लेके 4 मिलीमीटर के बीच में कोई भी आप एक्टिवेशन पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं। आप हर एक अलग अलग की का अलग अलग एक्टिवेशन पॉइंट सेट कर सकते हैं। अब गेमिंग के लिए जो WSD टाइप के हमारे कीज हैं उनका आप एक्टिवेशन बहुत ही शॉर्ट रख सकते हैं। मतलब आपने सिर्फ हल्का सा टैप किया और वो एक्टिवेट हो गए। लेकिन एबिलिटीज वाली कीज आप चाहते हैं कि वो एक्सीडेंटली प्रेस ना हो, तो उनका जो एक्टिवेशन पॉइंट है आप बहुत ही नीचे रख सकते हैं, जिसकी वजह से आप उनको गलती से प्रेस नहीं करते। अब जैसे इस कीबोर्ड का जो नाम है EK75RT, उस RT का मतलब होता है रैपिड ट्रिगर। अब रैपिड ट्रिगर की वजह से आपका जो की प्रेस है आप ज़्यादा जल्दी रिपीटेड की स्ट्रोक्स है ना इनेबल कर सकते हैं। आप ज़्यादा जल्दी टैप करेंगे तो हर एक टैप, थोड़ा सा भी मूवमेंट क्यों ना हो, वो रजिस्टर होता है आपके कंप्यूटर में। लेकिन जो हमारे मैकेनिकल स्विचेस है वहाँ पे जब तक कि दोबारा एक रीसेट पॉइंट पे टच ना हो जाए आपका इनपुट तब तक जाता रहता है, विच इज़ स्लोअर, एंड उसकी वजह से आपके स्ट्रेफिंग जैसे एक्शंस पे गेम्स वगैरह में इफेक्ट पड़ता है। मतलब अगर आप वैलोरेंट या CSGO खेल रहे हैं आपकी स्ट्रेटिंग पे सीधा सीधा असर होगा। अगर आप कोई रेसिंग गेम
खेल रहे हैं कीबोर्ड से, इट इज पॉसिबल आप किसी जॉयस्टिक के एनालॉग ट्रिगर्स की तरह इनपुट भेज सकते हैं। सो ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल थैंक्स टू द मैग्नेटिक स्विच। अब परफॉर्मेंस के अलावा एक्चुअली यूज केस में भी थोड़ा सा डिफरेंस आता है हमारे मैग्नेटिक स्विचेस में। तो मैंने यहाँ पे 2 स्विचेस आपके सामने रखे हैं। जो लेफ्ट साइड में है दैट्स अ मैग्नेटिक स्विच जो इस कीबोर्ड के साथ आता है, और राइट साइड में इट्स द हुआनो स्पीड मैकेनिकल स्विच जो एक 5 पिन मैकेनिकल स्विच है। अब सबसे पहली चीज़ जो आप डिफरेंस देखेंगे वो है कि इनके स्प्रिंग के बीच में जो डिस्टेंस है, लाइक जो साइज में डिफरेंस है वो कितना बड़ा है। एक मैग्नेटिक स्विच की हाउसिंग में ज़्यादा कुछ नहीं है, देयर इज नो एक्टिवेशन पिन नथिंग, बिकॉज जो भी मूवमेंट है वो आपके इस स्टेम में होती है और स्टेम के अंदर मैग्नेट लगा होता है जो ऊपर नीचे मूव करता है। लेकिन एक जो नॉर्मल ट्रेडिशनल टाइप का स्विच होता है वहाँ पे एक्टिवेशन एक्चुअली स्विच के अंदर होती है। जो आपका स्टेम है जब वो मूवमेंट करता है तो एक्चुअली इन कॉपर पिन्स को टच कराते हैं एक दूसरे से और उसकी वजह से आपका सिग्नल जाता है। लेकिन जैसे मैंने बताया मैग्नेटिक स्विच में ऐसा कुछ नहीं है, इट्स अ मच मोर सिंपलर कंस्ट्रक्शन। उसकी वजह से सबसे बड़ा एडवांटेज आप क्या नोटिस करेंगे जब भी आप एक मैग्नेटिक स्विच यूज़ करते हैं कि बहुत ज़्यादा स्मूथ होते हैं। सबसे बेस्ट तो नहीं होगी, सबसे ज़्यादा पॉपी साउंड तो नहीं होती, सबसे अजीब लाइक सबसे ज़्यादा थॉकी साउंड तो नहीं कहूँगा, लेकिन इनकी साउंड एक बहुत ही यूनिक टेक्सचर वाली होती है और ये किसी मैकेनिकल स्विच से ज़्यादा स्मूथ होते हैं। अब एक नॉर्मल मैकेनिकल कीबोर्ड की तरह हमारे हॉल इफेक्ट स्विच वाले कीबोर्ड भी हॉट सॉप वाले हो सकते हैं, एंड दिस कीबोर्ड इज़ नो डिफरेंट। ये भी हॉट सॉप पीसीबी के साथ आता है। आप एक्चुअली है ना अपने स्विचेस कभी भी इंस्टॉल या रिमूव कर सकते हैं। बिकॉज ये टेक्नोलॉजी थोड़ी बहुत न्यू है कीबोर्ड्स में, तो स्टैंडर्ड्स अभी पूरी तरह सेट नहीं हुए हैं। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि इस कीबोर्ड में स्विच जो फिट हो रहा है वो किसी दूसरे कीबोर्ड में फिट हो। कोई भी रैंडमली स्विच उठा के यहाँ नहीं लगा सकते। इसी वजह से आपको थोड़ी सी रिसर्च जरूर करनी पड़ेगी। अब इस कीबोर्ड में सबसे ज़्यादा बेस्ट साउंड डैम्पनिंग वगैरह नहीं है। यहाँ पे सिर्फ 2 फोम लेयर्स है और एक सिलिकॉन पैड है, तो आप खुद ही जज कर सकते हैं। ये रहा एक छोटा सा साउंड टेस्ट। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, बिकॉज एक मैग्नेटिक कीबोर्ड, एक हॉल इफेक्ट कीबोर्ड, उसके सॉफ्टवेयर के बिना कुछ नहीं है। इट्स जस्ट अ डम कीबोर्ड। सो लेट्स चेक द सॉफ्टवेयर। सो ये है EK75RT का सॉफ्टवेयर, एंड ऑनेस्टली इट्स अ प्रीटी गुड सॉफ्टवेयर। मैं इससे बुरा एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन दिस इज़ क्लीन इनफ। तो इट्स नॉट एन ऑनलाइन सॉफ्टवेयर विच इज़ मिसिंग, बिकॉज कुछ इसके सस्ते कंपटीशन में ऑनलाइन सॉफ्टवेयर वगैरह का ऑप्शन आ चुका है। दिस इज़ योर वेलकम स्क्रीन। यहाँ पे आपको बेसिक सेटिंग्स मिल जाती है जो नॉर्मली आपको हर अच्छे कीबोर्ड में मिलती है जिसमें सॉफ्टवेयर होता है। यहाँ पे आप अपने शॉर्टकट्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल F की पे मुझे कुछ असाइन करना है, I की का फंक्शनैलिटी चेंज करना है। जो अगला ऑप्शन है वो है ब्रेड एंड बटर ऑफ अ हॉल इफेक्ट स्विच कीबोर्ड। तो यहाँ पे आप बेसिकली एक्चुएशन पॉइंट अलग अलग सेट करते हैं। यू जस्ट सेलेक्ट सेट पर की एक्चुएशन, आप वो की सेलेक्ट करते हैं जिनका आपको एक्चुएशन पॉइंट सेलेक्ट चेंज करना है। आप एक एक्चुएशन पॉइंट सेट कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया 0.1 से 4 मिलीमीटर के बीच में। सो लेट्स से मुझे 0.4 mm काफ़ी है, तो मैं यहाँ पे ओके दबाऊंगा, एंड आपके जो WSD कीज़ हैं इनका एक्चुएशन पॉइंट नाउ इज सेट टू 0.4 mm। इन पर्टिकुलर स्विचेस के लिए रैपिड ट्रिगर ऑप्शन भी चेंज कर सकते हैं। तो लेट्स से अगर आपको WSD के लिए चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे WSD सेलेक्ट करके इनका रैपिड ट्रिगर पॉइंट चेंज कर सकता हूँ। तो एक बार सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये पर्पल में हाईलाइट होता है, आप चेक कर सकते हैं जैसे कि 0.5 mm पे इनका एक्चुएशन पॉइंट सेट हो रखा है रैपिड ट्रिगर के लिए। तो इस कीबोर्ड में एक कॉम्पिटिटिव मोड भी है विच इज़ लाइक अ गेमिंग मोड, जहाँ पे इसकी फंक्शनैलिटी, इसका स्कैन रेट वगैरह थोड़ा सा तेज़ हो जाता है व्हाट आई एम गेसिंग। तो यहाँ पे ऑलरेडी कुछ प्रीसेट्स है फॉर वैलोरेंट, CSGO, एपेक्स लेजेंड्स एंड रेनबो सिक्स सीज। तो ये जब आप इनेबल करते हैं RGB थोड़ी डिम हो जाती है आपकी, इनके कहने के हिसाब से इस कीबोर्ड की परफॉर्मेंस थोड़ी इंक्रीज़ हो जाती है। अब मुझे अनफॉर्चुनेटली मेरे पास इक्विपमेंट नहीं है मैं टेस्ट कर सकूँ, लेकिन आई होप कुछ इंप्रूवमेंट ज़रूर हो रही होगी पीछे। तो अगला जो ऑप्शन है दिस इज़ ऑल्सो एन एडवांस सेक्शन, जहाँ पे हमें हॉल इफेक्ट स्विच का मेन एडवांटेज दिखता है। कोई भी जब की सेलेक्ट करते हैं आपको कुछ है ना 4 ऑप्शंस मिलते हैं। मैक्रो आप लोगों को पता है ये नॉर्मल कीबोर्ड का फंक्शनलिटी है, लेकिन जो बाकी 3 स्विच ऑप्शन है ना ये थोड़े से इंटरेस्टिंग है, खासकर जो डायनेमिक की पाथ है। इस DKS ऑप्शन की वजह से आप एक पर्टिकुलर स्विच पे, एक पर्टिकुलर की पे 4 फंक्शन असाइन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे WSD के लिए एक शॉर्टकट बना रखा है और इस सारा का सारा सिर्फ एक सिंगल की प्रेस से हो रहा है, वो है F। तो जब भी मैं F प्रेस करता हूँ तो WASD यहाँ पे टाइप होता है, एंड मैं इसको स्पैम कर सकता हूँ। आप इमेजिन कर सकते हैं ये किस तरीके से किसी गेम में यूज़ हो सकता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पैमिंग की ज़रूरत हो कुछ पर्टिकुलर स्विच की प्रेसेस की। अगला ऑप्शन है हमारा मल्टी टॉगल। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने H पे I असाइन किया, तो जब आप H को नॉर्मली टैप करते हैं वो I प्रेस करे, लेकिन अगर मैं H को होल्ड करके रखूँ तो नॉर्मल H ही प्रेस करेगा। तो अगला ऑप्शन है हमारा वो है टॉगल। तो सिंपल ये टॉगल स्विच है, तो जब मैंने इसको एक बार प्रेस
किया तो ये पर्टिकुलरली वो इनपुट बार बार प्रेस करता रहेगा, कंटिन्यूसली प्रेस करता रहेगा जब तक मैं दोबारा उसको स्टॉप ना कर दूँ। अब इस कीबोर्ड में वो SOCD या फिर जो स्नैपटैप वाला फीचर है वो नहीं है अभी तक, तो मे बी वो फर्मवेयर फीचर वगैरह में भी आ जाए, तो फिलहाल आपको उसके बिना यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे RGB मोड वगैरह भी है। द RGB इफेक्ट्स आर क्रेजी है, सम ऑफ देम आर वेरी कूल, कुछ बहुत ही अजीब से भी दिखते हैं, तो इट्स देयर। तो ओवरऑल इट्स अ वेरी क्लीन सॉफ्टवेयर, इट्स अ फंक्शनल सॉफ्टवेयर एंड आई थिंक फॉर मोस्ट पीपल दिस विल बी फाइन, बट देन अगेन इन द मार्केट देयर आर मोर एडवांस फंक्शन, इससे ज़्यादा क्लीनर ऑप्शन है। यहाँ पे कुछ जो सेटिंग्स है कभी कभी समझ नहीं आती बिकॉज जिस तरीके से इन्होंने वर्ड किया है, मे बी कुछ एडवांस फीचर्स नहीं है SOCD या फिर स्नैपटैप टाइप के, लेकिन फॉर मोस्ट पीपल न्यू कमर्स दिस विल डू द जॉब फाइन, एटलीस्ट उनको एडवांटेज मिलेगा सॉफ्टवेयर वाइज। अगर मैं प्राइस वगैरह की बात करूँ, आई थिंक दिस इज़ वेयर द कीबोर्ड इज़ लिटिल लेस वैल्यू फॉर मनी। यहाँ पे जो इसका प्राइस है 8,500 रुपये, ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से ज़्यादा है। इसका प्राइस 7,000 रुपये के आसपास होना चाहिए था, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए था। उसके रीजन मैं बताता हूँ। इस प्राइस रेंज में आपको बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस एडवांटेज नहीं मिल रही कंपेयर टू समथिंग लाइक 5-6 हज़ार रुपये का जो मैग्नेटिक कीबोर्ड आजकल मार्केट में आ चुका है। फॉर एग्जाम्पल मैड लायंस के वगैरह की मैं बात करूँ या फिर FGG की जो कीबोर्ड्स हैं उनकी, या VGN के कीबोर्ड्स हैं, वो वैल्यू फॉर मनी ज़्यादा है बिकॉज उनमें आपको सेम परफॉर्मेंस मिल रही है, लाइक सिमिलर स्विच मिल रही है। मैंने एक्चुअली यूज़ किया कीबोर्ड, काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि वो आपको इससे थोड़ी बेटर परफॉर्मेंस वगैरह या कुछ ज़्यादा एडवांस फीचर्स वगैरह, एडवांस सॉफ्टवेयर वगैरह प्रोवाइड करते हैं इससे कम प्राइस में। अगर आप थोड़ा सा पैसा और खर्चते हैं, लेट्स से 10,000 रुपये खर्चते हैं एक्स्ट्रा, 1,500 रुपये, 1,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करते हैं, तो आपको VGN के ऑप्शन मिल सकते हैं, नूफी के ऑप्शन मिल सकते हैं, जो इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन, सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर वगैरह या फिर बिल्ड क्वालिटी वगैरह, मेटल बॉडी वगैरह के मामले में ज़्यादा बेटर है। तो ये जो कीबोर्ड है अभी थोड़ा सा ऑड प्राइस में, आई थिंक कंसेप्ट कार्ड इसका प्राइस ज़रूर रिकन्सिडर करना चाहिए उनको। दिस शुड बी प्राइस एट समवेयर अराउंड 7,000, बट अगर फिर भी अगर आपको इसका डिज़ाइन पसंद आया, आपको हॉल इफेक्ट में बेसिक फीचर्स ही चाहिए, बहुत सब कुछ नहीं चाहिए, ज़रूर आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। दिस इज अ फाइन कीबोर्ड। लाइक अगर आपको बाय करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, आप जरूर जाकर चेक कर सकते हैं। अगेन थैंक्स टू कंसेप्ट कार्ड जिन्होंने कीबोर्ड हमें भेजा। अगर कोई भी क्वेश्चन है इस कीबोर्ड के बारे में तो प्लीज़ मुझे कमेंट से ज़रूर बताना। मैं मिलूंगा आपको अगली बार। टिल देन बाय।